हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है। उसमें से थ्योरी पोर्शन जो भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते थे, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, ये सब मैंने आपको करा दिए। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसका एक पार्ट मैं पहले करा चुकी हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िक्स में इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुकी हैं और इस बार भी इनके आने की बहुत संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया उसके बाद एक बार आप इसे खुद घर पे सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई जो आपको दिया हुआ है, ई को वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया है, कुछ अलग नहीं है वो सवाल। ई यानी विद्युत क्षेत्र आपको दिया है वेक्टर फॉर्म में रखने पर क्षेत्रफल आपको दिया है वेक्टर फॉर्म में tan j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। सबसे पहले आप देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.A। ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको कराया है। उसके बाद अब आप देखिए ई की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली, और ए की क्या दे रखी है, ये वाली। अब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा निकालना, और अगर आप बायो के भी हैं तो उसमें भी ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है। पिछले साल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कैसे करते हैं, या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हम जो हमें दिया हुआ है ई जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। ए क्या है हमारा, ए है हमारा tan j कैप, इनके बीच में क्या है डॉट। अब आप देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब आई है उसकी किसी भी डॉट जे के साथ डॉट करते हैं, इसका गुणा करते हैं जे के साथ, तो वो ज़ीरो आता है। अगर आई का डॉट हम आई के साथ ही करेंगे तो वो 1 आता है। तो इसमें आप देखिए 2j का अगर हम 2i कैप का जे से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आई और जे का डॉट 0 होता है। उसके बाद अगर हम 4j का जे के साथ करेंगे, अब देखिए जे और जे सेम है, जब सेम होते हैं आई और आई जैसे थे तो उनका जो गुणनफल आता है वो 1 आता है। तो इसका जे और जे क्या आएगा 1। अब ये संख्याओं की गुणा कर लीजिए, 4 और 10 कितना होगा 40, ठीक है 40 आपका आ गया। उसके बाद 7 के कैप की अगर आप इंटू करेंगे tan j कैप से, तो आप जानते हैं के और जे क्या हो जाएगा 0, तो इसका कोई मान ही नहीं रहेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 40 मात्रक आपका फाइनल आंसर होगा। बस आपको क्या करना है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, या फिर ए भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना आपको। और आपको गुणा तो आती है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र से भीतर जा रही हैं और हमारी जो 2500 फ्लक्स रेखाएं हैं वो उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो है वहाँ पे उसमें कितना आवेश है। तो आप आवेश है, पहले फ्लक्स की बात हुई तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है जो गॉस की प्रमेय से होता है, ये आपने पढ़ा है। इसमें आवेश पूछा है तो आवेश के रूप में तो यही फॉर्मूला होता है। आवेश आपको निकालना है तो Q का मान क्या होगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब जो फाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, उसमें तो कोई फेरबदल नहीं कर सकते हम, पर जो आपको फाई ई है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ 2 फ्लक्स दे रखे हैं। तो देखिए आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं फ्लक्स रेखाएं, ये कितनी है 4500, और 2500 जो फ्लक्स रेखाएं हैं वो बाहर की ओर आ रही हैं। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जो बाहर आ रही हैं उसमें से हम माइनस कर दें जो अंदर जा रही हैं। बाहर आने वाली जो बाहर आ गई है उसमें से आप माइनस कर दीजिए जो अंदर जा रही हैं, यानी आपको 2500 में से 4500 माइनस करना है, तो आपका जो आएगा वो आएगा माइनस का 2000, ठीक है। ये माइनस में आएगा आपका फाई यानी फ्लक्स। तो अब आप आवेश निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू फाई की जगह आप इसे रख दीजिए और एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अब आप देखिए अगर हम 2000 है तो उसे हम 2 × 10³ भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 8.85, तो 8.85 आप लिख दीजिए। या फिर देखिए यहाँ पे 8.89 दे रखी है तो हम 8.89 खाली 8.9 दे रखी है तो 8.9 × 10⁻12 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में गिवन है हम वही करेंगे। उसके बाद आप इसकी और इसकी गुणा करिए, 2 × 18 = 8, 2 × 16 = 17, तो आपका ये आएगा 17.8 × 10 की पावर क्या होगी, यहाँ 3 है यहाँ -12 है, तो इसमें से जब ये घटेगा तो आपका आएगा -9। ठीक है, अब आप अगर चाहें तो ये जो पॉइंट ये है इधर, इसे इधर भी ले जा सकते हैं। तो अब आपको पॉइंट जब इधर ले जाना है 1.78, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप ये देखिए जब हम पॉइंट को राइट साइड में ले जाते हैं तो जो 10 की घात है उसमें 1 हम माइनस कर देते हैं, और अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं तो जो हमारी घात है उसमें हम +1 करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हम किस साइड जा रहे हैं, आप देखिए हम लोग जा रहे हैं लेफ़्ट साइड में। तो जब हम लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, 10 की घात में 1 प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आएगा 1.78 × 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, वही आपका फाइनल आंसर होगा कूलाम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। धातु की 2 प्लेटें दी हैं, एक दूसरे के पास में हैं और कैसी हैं, ये पैरेलल है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी जो सिग्मा है वो आपको दिया है 1.7 × 10⁻11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और कैसा है जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, विपरीत चिन्हों का है, प्लस माइनस है इन छड़ों पे। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अब आप देखिए मैंने इसका एक डेरिवेशन आपको कराया था, जो गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशंस थे उसमें जो हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था बीच में वो कितना था टोटल, उसका फॉर्मूला होता है ये E = σ/ε0। तो बस आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र E निकालना है। अब आप देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या दी है 1.7 × 10⁻11 अपॉन और ε0 8.85 × 10⁻12। आप इसे सॉल्व करिएगा, सॉल्व किया वैसे तो आप इसे काट भी सकते हैं डायरेक्टली, 8.85 से आप इसे कट करेंगे, ये 7 है, ऐसे कोई ख़ास नहीं है इसमें। इसे आप जब काटेंगे तो ये आएगा 0.2 आएगा ये, ठीक है 0.2 आएगा। तो 0.2 है, अब ये -12 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो जब ऊपर जाके प्लस का ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, क्योंकि 10 की पावर 1 10 ही कहलाती है। अब जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2, आपका जो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, 2 न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं आप। तो हमने सिंपली कैलकुलेशन आपको करनी है इसमें, और कुछ खास नहीं करना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है किसी घन के केंद्र पर। अब घन देखिए आप, ये घन है, ठीक है, इसके केंद्र पर आपसे कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, इसका केंद्र यहाँ मान लीजिए सेंटर है ये इसका, यहाँ जो आवेश है आपका कितना दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम। तो ये माइक्रो जो है वो यू की तरह बनता है, बस उसमें ये वाला हिस्सा थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए 10 माइक्रोकूलाम आपको आवेश दिया हुआ है। घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, घन के ये फलक क्या होते हैं घन के, यही तो फलक हैं, पहला फलक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा फलक ये है, छठा फलक ये है। तो मतलब घन कितने फलक से बनता है, घन बनता है टोटल 6, जो उसके फलक होते हैं उनसे बनता है घन। तो हमें ये पता है कि जो हमारे 6 फलक दिए हुए हैं उन सब पे आवेश ये लग रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा हमारा 6πe × Q/ε0। ये होगा सभी जितने भी फलक हैं उनसे निकलने वाला। अब अगर आप φe की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Q/6ε0, ये हो जाएगा एक फलक से निकलने वाला विद्युत, एक
जो फलक है उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा वो इस आप फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद बस आप सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। फाई की वैल्यू बराबर 1/6। क्यू क्या दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसे सॉल्व आउट करेंगे आप तो आपका जो आएगा 8.83 इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, आप इसे चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे ये 5 के पार्ट ऐसे दोनों कट रहे हैं, 5 एकम 5। इस तरीके से आप गुणा भाग करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा। तो ये आज के कुछ 4 क्वेश्चंस थे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।